नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 20 जून 2020 और आज हम लोगों का पहला करंट अफेयर्स है आई फ्लोज मुंबई के बारे में। आई फ्लोज एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जो स्पेशल मुंबई के लिए है। मुंबई में अगर बाढ़ अगर आने की चांसेस हैं तो उसकी चेतावनी इसके द्वारा पहले ही हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये याद करिएगा, आई फ्लोज IFLOWS आई फ्लोज मुंबई शहर के लिए एक चेतावनी प्रणाली को विकसित किया गया है। आप चलते हैं। ICMR ने नोवेल कोरोना वायरस टेस्ट के लिए एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन टेस्ट की अनुशंसा की है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नोवेल कोरोना वायरस के टेस्ट में उपयोग होता है और इसे ICMR ने इसको बनाया है। ओके ना। और ये जो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR के ऊपर वर्क करता है और इसके नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग के करंट अफेयर्स के लिए। और अगर आपको अगर आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन कैसे वर्क करता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये करंट अफेयर्स सीरीज़ में ये बताना मुश्किल है। ओके, आप चलते हैं कि केरल ने SCTIMST के साथ मिलकर IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मास्क डिस्पोजल और कोविड के खात्मे के लिए और UV डिसइंफेक्शन को लॉन्च किया। ठीक है, तो केरल में कोचीन स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन लॉन्च किया। ठीक है ना, तो कहाँ पे अभी स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन लॉन्च की गई है, तो वह केरल में की गई है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन कहाँ लॉन्च की गई? केरल में। केरल के कोच्चि के एक स्टार्टअप है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे वन हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट OHE को चालू करके एक नया विश्व मानदंड बनाया है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे ने वन हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू किया और जो विश्व में पहला बार इसे किया गया है। इसमें 7.52 मीटर की तार की ऊंचाई होती है और पश्चिमी रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकरण क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया। ठीक है ना, एक के ऊपर एक। इससे माल गाड़ी जो होती है, गुड्स की जो गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसमें अच्छी एक क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, या बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है ना, ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के ऊपर है के तरह इसको आप मान सकते हैं। जैसे डबल डेकर बस चलती है, वैसे डबल डेकर एक ट्रेन डब्बा, इसको आप इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय रेलवे के ये पश्चिमी रेलवे ने इसको चलाया है। ठीक है ना, पश्चिमी रेलवे का जो जोन है उसने इसको चलाया है और ये विद्युतीकृत भी है। तो ये इसमें फ्यूल भी नहीं लग रहा है, ये विद्युतीकृत है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने नई दिल्ली में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक इंडियन रैंकिंग 2020 लॉन्च की। ये हमारी MHRD मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है। तो जो ये इंडियन रैंकिंग 2020 जो लॉन्च हुई है, इसमें अगर देखा जाए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो IIT मद्रास टॉप पर है। और अगर पूरी सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिला लिया जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा के हों, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे आर्ट फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, जो भी हो, सारे कॉलेजों को मिलाकर अगर ऑल ओवर रैंकिंग में लाया जाए, यानी कि समग्र रैंकिंग में भी IIT मद्रास नंबर 1 पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग में और समग्र यूनिवर्सिटीज़ में भी IIT मद्रास नंबर 1 पे है। और अगर देखा जाए तो अगर इसको और फ्रेगमेंट किया जाए तो विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नंबर 1 पे, यानी कि ISC बेंगलोर नंबर 1 पे। और प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद फेमस है। ओके, और मेडिकल में एम्स नंबर 1 है। ओके, और महाविद्यालयों में मिरांडा कॉलेज, ओके ना, जो दिल्ली में वो है। और डेंटल श्रेणी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नंबर 1 है। और याद रखिएगा, इंडियन रैंकिंग 2020 में डेंटल संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया है। और सब कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन ये चीज़ इससे पूछ सकता है कि क्या आपकी बार डेंटल संस्थानों को दूसरी बार शामिल किया गया, 2019 में भी इसको शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा नहीं। आपकी बार पहली बार इसको शामिल किया गया इस शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स मूव। नेक्स्ट न्यूज़ है, हम लोगों को कोरल ट्रायंगल आजकल न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी बात करेंगे। कोरल ट्रायंगल होता क्या है? द कोरल ट्रायंगल इज़ अ रफली ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल मरीन वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया। देखिए इसमें कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व कोरल ट्रायंगल बनाते हैं।
मैप मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लीस्ट। ओके, तो ये जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, जो 6 हैं ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड और तिमोर, ये 6 मिलाकर एक कोरल ट्रायंगल बनाते हैं। कोरल हम लोग को पता है, ये जो मॉडरेट जो जल होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पूर्वी क्षेत्र में, विश्व का जो मटल है, विश्व पटल के पूर्वी क्षेत्रों में मरीन ऑर्गेनिज्म के रूप में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, और पूर्वी में अधिकतर ये यही जो आपके क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस वाले एरिया में ज़्यादा ही कोरल रीफ पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी ज़्यादा होती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहीं पे ये लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इनके सेफ के लिए और ये इनको बचाव के लिए इन लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया है, मतलब कि मिल के काम करते हैं इनकी सेफ्टी के कोरल के लिए, ठीक है ना। तो और इन कोरल की वजह से वहाँ पे मछली पालन भी ये लोग कर पाते हैं। इसी वजह से ये लोग इसको सेव करके वहाँ पे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दे देते हैं, ठीक है। तो कोरल ट्रायंगल कौन कंट्री बनाती है? ये 6 कंट्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। और कोरल ट्रायंगल क्यों बनाते हैं? जाहिर सी बात है, उसको बचाव के लिए। और उसके ऊपर जो लोग आश्रित होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, कुछ कीड़े मकोड़े हो गए, जल में जो रहने वाली जीव हो गए, वो लोग जो कोरल पे जो लोग अपना जीवन बिताते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं, उन लोगों के सेफ्टी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोरल ट्रायंगल क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे एक न्यूज़ है कैथी सुलिवान के लिए। एक एस्ट्रोनॉट है कैथी सुलिवान, ये आपकी अमेरिका की है। ये 1984 में इन्होंने वॉक किया था। ये अमेरिका की पहली महिला थी जो वॉक की थी अंतरिक्ष में, ठीक है, कैथी सुलिवान, ठीक है। और अब ये अमेरिका की पहली महिला बनी है, सॉरी अमेरिका की नहीं, अब ये पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष में पहली बार वॉक की है और समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में भी ये तैर कर आई हैं, ठीक है ना। तो ये पहली महिला बनी है और ये पहला शख्स भी बनी है, मतलब कि महिला पुरुष दोनों मिला ले, पहली बनी है जो अंतरिक्ष में भी सैर कर आई है और समुद्र के नीचे जो एकदम से डीपेस्ट पॉइंट है पूरे ऑल ओवर अर्थ का, वहाँ तक ये टहल कर आई है। तो वो है आपका मरीना ट्रंच में जो आपका चैलेंजर जो क्षेत्र है, चैलेंजर की खाड़ी, वहाँ पे ये मरीना ट्रंच में है, वहाँ से ये अभी टहल कर आई हैं। तो ये कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया। तो कैथी सुलिवान महत्वपूर्ण है। कैथी सुलिवान कौन था ये जान लीजिएगा। और चैलेंजर डीप कहाँ पाया जाता है? ये आपका मरीना ट्रंच पे। मरीना ट्रंच आपका जापान के पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे पैसिफिक ओशन की और फिलीपाइंस प्लेट दोनों मर्ज हो रही हैं और वहीं पे एक ट्रंच का निर्माण हुआ है, उसे मरीना ट्रंच कहते हैं। और मरीना ट्रंच पूरे विश्व का सबसे बड़ा ट्रंच है और उसी ट्रंच में एक पॉइंट है चैलेंजर डीप, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रिटिश चैलेंजर नाव जा रही थी, उसी ने इसको खोजा था, इसीलिए उस चैलेंजर नाव के नाम पर इसका नाम चैलेंजर डीप पड़ा है। ओके, तो मरीना ट्रंच में चैलेंजर डीप है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और इसको कौन अभी फतह किया? कैथी सुलिवान। इसलिए ये इनका नाम आया क्योंकि इन्होंने क्योंकि ये पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष में भी सैर की है और डीपेस्ट पॉइंट पर भी सैर की है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। दिस आयुष पादेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।